आज 20K टू 200K डेस्टिनेशन का डे 98 है और आज हमने 593 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। देखिए आज हमने सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक हमने वेट किया हुआ था बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा एक ट्रेड सुबह सुबह मिस हुआ था जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को 12:08 पर हमने अपनी पोजीशंस को 114 रुपये 30 पैसे के रेट पर 25,000 का कॉल हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था, जो कि इस जगह पे इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जिसका जो लॉजिक था वह यह था कि देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये इस तरीके से है। तो इसी वजह से और दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हंट किया मार्केट, जो ये इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का और जो कि इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, इसके जितने सारे ऑर्डर्स थे उसको मार्केट एब्जॉर्ब किया। लेकिन जिस अग्रेशन के साथ में मार्केट को नीचे जाना चाहिए था उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कॉल साइड में प्लान किया था, जो कि हमने 114 रुपये 30 पैसे के रेट पर प्लान किया, जिसको हमने 113 रुपये 30 पैसे के रेट पर 12:12:53 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए जो मैं सुबह सुबह अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को जो कि यहाँ देखेंगे तो 9:42 वाला ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, जो कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेस पर 24,799 के पास में जो ये सपोर्ट था, जब ये ब्रेक डाउन हो रहा था उस दौरान यहाँ के सारे ऑर्डर्स मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिए थे। लेकिन जब यहाँ मार्केट दोबारा रिटेस्ट किया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में इसलिए चला गया, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से रैली किया। रैली करने के बाद गैप डाउन खुलने के बाद देखिए यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, फिर इसके बाद डाउन साइड के बाद ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया, ताकि देखिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे लॉन्ग टर्म में अगर आप चार्ट को देखोगे तब आपको समझ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से पिछले दिन इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, जो कि ये है। तो इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की वजह से मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स ट्राई टू बाय एट द हायर प्राइस एज मच एज पॉसिबल। तो वहाँ पे वो लोग अपने पोजीशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ खरीदने का प्रयास कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद देखिए जब ये ट्रेड मिस हुआ, फिर इसके बाद देखिए मैं इस ट्रेड को ये जो सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू था 24,799 को, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ था, जिसको मैंने बाद में यूटिलाइज किया हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था वह 109 रुपये 45 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को 12:21:12 पर हमने अपनी पोजीशंस को 24,550 के पुट में प्लान किया था, जो कि हमने 2 लाट प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 109 रुपये 85 पैसे के रेट पर हमने 12:30:01 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वह लगभग 8 मिनट 49 सेकेंड का रहा। देखिए इस ट्रेड का जो लॉजिक था, देखिए यहाँ पे जो बायर्स आए थे, ये जो बायर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ पुल अप करने का प्रयास किया, लेकिन देखिए जो यहाँ के जो सेलर थे, क्योंकि मैं अपने कैंडलस्टिक सेटअप पे बिलीव करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे रिएक्ट करना होता है, जिसकी वजह से मैं उसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, जब इसका मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग किया हुआ था काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद, तो मैं इसी एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट दोबारा आया उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को, इसका जो हाई था मैंने इसी को ही स्टॉप लॉस बना के रखा हुआ था कि अगर मार्केट 24,772 के ऊपर निकलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जो ये एरिया ऑफ वैल्यू था, इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था इस ग्रीन वाली कैंडल में, जो कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को 109 रुपये 85 पैसे के रेट पर 12:21:12 पर प्लान किया, जिसको हमने 12:30 पे स्क्वायर ऑफ किया। मैंने इसको 8 मिनट तक होल्ड किया होता, 8 मिनट 49 सेकेंड तक हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया होता। जब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 कैंडल रेड कैंडल भी फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं 8 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा ये मैक्सिमम होल्डिंग है। मैं काफ़ी देर तक, मैं आधा घंटा तक अपने पोजीशंस को होल्ड करके बैठता हूँ। मगर यहाँ पे देखिए मैं अभी फ़िलहाल के समय जो मेरा साइकोलॉजी, जो हमारा जो माइंडसेट है, वह यही बोलता है कि यार अगर मुझे तुरंत सडनली अगर कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिला, चाहे मेरे अगेंस्ट में हो चाहे मेरे फेवर में हो, तो मुझे वहाँ पे अपनी पोजीशंस को कट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं उसी को ही
उसी माइंडसेट के साथ में काम करता हूँ, उसी को ही मैं फॉलो करता हूँ। क्योंकि देखिए मैं पिछले कुछ महीनों से आप खुद देख रहे होंगे जो मेरा लॉस और प्रॉफिट का जो जर्नी था उसमें यही था कि मैं जब काफ़ी देर तक होल्ड करता था तो मैं अपने पोजीशंस को अक्सर लॉस में ही कट करता था, क्योंकि इसी वजह से ही मेरे बड़े लॉस भी हो जाते थे। क्योंकि वहाँ पे इमोशनल ट्रिगर भी आप हो जाओगे, कभी ना कभी हो जाओगे। तो इसी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, इसी माइंडसेट को कि भैया जितना जल्द हो सके अपने पोजीशंस को कट करो। अगर मार्केट आपके खिलाफ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो, अगर आप खिलाफ भी मार्केट रेट कर रहा है, चाहे आपके खिलाफ नहीं मार्केट रेट कर रहा है, लेकिन उस समय अगर साइडवेज मार्केट गया तो आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ। उस दौरान जब मार्केट रिटेस्ट करने आया तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे इस रेड वाली जो डबल रेड है, इस रेड वाली कैंडल में शायद हमने अपनी पोजीशंस को 12:30 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अब बात करते हैं जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 119.75 रुपये के रेट पर हमने अपने पोजीशन को प्लान किया था। इस ट्रेड को जो हमने प्लान किया था, इसका जो साइकोलॉजी था मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए इसको मैंने डाउन साइड के लिए ही प्लान किया होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को प्लान किया होता, इसका जो मेन रीजन था वह था कि ये बुलिश सैंडविच बार का स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पास में मार्केट जब पहुंचा उस दौरान देखिए यहाँ पे बुलिश सैंडविच बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ था। इसके बाद मार्केट यहाँ बेयरिश सैंडविच बार बना। इसके बाद यहाँ पे जब मार्केट इसका स्टॉप लॉस हंट कर रहा था उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इसी के नीचे, देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो इसी जगह पे इस रेड वाले कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को 119.75 की रेट पर हमने अपनी पोजीशंस को 1:44:30 पर हमने अपनी पोजीशन को 24,600 के फुट में प्लान किया था $2, जिसको हमने 122 रुपये की रेट पर 1:46:30 पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यही होता है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं अपनी पोजीशंस को लंबे वक्त तक होल्ड इसलिए भी नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान देखोगे तो ये इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर की तरह ये इस तरीके से, देखिए आप ध्यान देखोगे तो इस तरीके से आपको पैटर्न दिखाई देगा। तो इन सारे चार्ट पैटर्न को भी हमको नज़र रखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान से देखना पड़ता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सूझबूझ के साथ में काम करना ज़्यादा प्रेफर किया। और आज जो था, आज मैं प्रॉपरली डेस्क पे बैठ के ट्रेड नहीं किया हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली इन सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालाइज नहीं कर पाया। इसी वजह से मैंने अपनी पोजीशंस को ज़्यादा लंबे वक्त तक होल्ड करना सही नहीं समझा। अब बात करते हैं जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 111.25 की रेट पर 11:58:03 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। मैं देखिए इसी के बारे में बात कर रहा था, जो कि हमारा जो मैंने बोला कि मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, वो यही ट्रेड था। देखिए यहाँ पे 24,799 के पास में जो सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू था, जो कि बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था, जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का 24,799 के पास में। उसी जगह पे हमने अपनी पोजीशंस को, जो कि हमारा जो चौथा ट्रेड था, उसको हमने 111.25 की रेट पर 1:58:03 पर हमने अपनी पोजीशंस को इसी शूटिंग स्टार वाली कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 24,600 के पुट में प्लान किया था, जिसको हमने 112.35 की रेट पर 1:59:09 पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। मैं इसको अगर होल्ड करता, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में जो कि हमारा जो प्रीमियम था वह 111 रुपये से लगभग 126 रुपये तक का मूवमेंट किया हुआ था, नॉन स्टॉप मूवमेंट किया हुआ था, काफ़ी अच्छा ये रैली था। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपको चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी को भी समझना होता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिचकिचाहट मेरे अंदर आ गया। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो ये तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड था, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो दिखेगा। तो ये कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट इस बड़े ग्रीन वाले कैंडल में ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास किया, उसकी वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा हिचकिचाहट मेरे अंदर आया। इसी वजह से मैं यहाँ पे इफ बट एस्नो में थोड़ा सा उलझ गया, जिसकी वजह से मुझे तुरंत ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। देखिए कभी कभी सूझबूझ बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आपका विवेक, यहाँ पे अगर आपका विवेक जवाब दे रहा है कि नहीं यार यहाँ पे पोजीशंस को कट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे अग्रेसिवली मार्केट में बायर आके मार्केट के प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगो तो वहाँ पे सबसे बेटर यही होता है कि आप अपनी पोजीशंस को कट कर दो। इसके बाद देखिए जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसको हमने 116 रुपये के रेट पर 2:24:56 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि पुट साइड में ही प्लान किया था 24,600 के पुट में, जो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको बहुत प्यारा सा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग था। यहाँ पे जब इसका मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद जब मार्केट दोबारा हमारे एरिया ऑफ वैल्यू को जब मार्केट रिटेस्ट करने आया, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इस रेड वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशन को
116 रुपये के रेट पर प्लान किया था। फिर यहाँ पे जो कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की तरह जब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी डाउट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को 117 रुपये 20 पैसे के रेट पर 2:26 20 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। फिर इसके बाद मैं समझ गया था कि यार आज के दिन मेरा दिन नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के बाद लगभग 2:28 2:30 तक अपने जो टर्मिनल को बंद कर दिया, किल स्विच एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद मैं दोबारा चार्ट को नहीं देखा। इसके बाद जो भी हुआ है वह बात की बात है। अब बात करते देखिए जो हमारा आज का था, आज हमको 593 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो हमारा कल का दिन है यानी बृहस्पतिवार का दिन 29 मई के दिन हमको लगभग 2025 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस दिन मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन में मार्केट चला गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे उस तरीके का रिएक्ट नहीं कर पाया। जब ये बाद में लगभग 3 बजे का ये कैंडल का मूवमेंट आया, तो उस दौरान देखिए यहाँ पे लगभग 4-5 रुपये का जो प्रीमियम था, 24,750 का जो प्रीमियम था, लगभग 10 रुपये से वो 80 रुपये गया। और जो 24,800 का जो प्रीमियम था काल का, वह लगभग 4 रुपये से लगभग 2 या 3 रुपये से कि 4 रुपये से वह लगभग 35 रुपये तक का मूवमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ था। लेकिन देखिए हमको अपने माइंडसेट के हिसाब से ट्रेड करना होता है। मुझे इतना जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा मूवमेंट पकड़ लेता हूँ। मैं अगर 5 रुपये का प्रीमियम को ट्रेड करता हूँ तो मुझे 1-2 रुपये यानी 6 रुपये 7 रुपये भी चला गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आज देखिए OI में ज़्यादा आज OI डाटा में ज़्यादा कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से साइडवेज में फंसा रह गया। देखिए अगर आप प्राइडिक्शन के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो इस तरीके से एक रेंज है 24,799 से लेकर 24,717 का। लेकिन अगर आप मेरे कैंडलस्टिक सेटअप के हिसाब से अगर चार्ट को देखना चाहोगे, अगर स्टडी करना चाहोगे, तो देखिए मैं उसको समझा देता हूँ आपको। देखिए मेरी कैंडलस्टिक सेटअप के हिसाब से जो मेरा चार्ट का जो एरिया ऑफ वैल्यू, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वह मैं आपको समझा दूँ। देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू हमारे हिसाब से जो निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी तरह अग्रेसिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पे है एक छोटा सा है एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की तरह, लेकिन देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब बात करते हैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे उतना खास वो नहीं है। देखिए यहाँ पे बेरी सैंडविच बार की तरह यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना था, मगर वो इतनी अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं किया। इसी वजह से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी किसी भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को वैलिड नहीं करूँगा। अब बात करते हैं देखिए जो हमारे 3 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना, जिसका जो ऑर्डर था मार्केट ने लास्ट टाइम में एब्जॉर्ब किया। इसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से गिरावट हमको दिखाया हुआ है। तो हो सकता है कि कल के दिन अगर मार्केट 24,780 के ऊपर सस्टेन करता है। देखिए 24,700 से मुझे लग रहा है, मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए 24,780 के पास में आकर अगर मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाए, 24,780 से 24,820 के बीच में अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो काफ़ी अच्छा खासा रैली लगभग 24,860 तक हमको दिखाएगा। हो सकता है यहाँ से अगर गिरावट दिखाएगा तो यहाँ से गिरावट भी काफ़ी अच्छा लगभग 24,700 तक हमको मार्केट दिखा सकता है। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे बहुत सारे अग्रेसिव सेलर बायर सभी के सभी बैठे हुए थे। देखिए यहाँ पे एक तरीके से जो हमारा सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू निकल के आ रहा है, वह लगभग इस जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का जो एरिया है, अगर इसके नीचे मार्केट जाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, दोनों तरफ का रिएक्ट करना स्वाभाविक है। तो 24,732 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो स्वाभाविक है वह 24,732 के बाद वह 24,670 तक आ सकता है। 24,680 से 24,670 के बीच तक आ सकता है। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए जो मेरे लिए काम करता है वो सारी चीज़ें ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे, इसीलिए देखिए सबका सेटअप अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। मेरा सेटअप देखिए, मेरे सेटअप में जो मेरा सक्सेस रेशियो निकल के आ रहा है वो 38 से 40% का निकल के आता है। लेकिन मैं अगर एक्यूरेसी पे फोकस करूँगा बजाय रिस्क रिवार्ड रेशियो पे, तो मेरा रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। अगर मैं रिस्क रिवार्ड पे फोकस करता तो मुझे हो सकता था काफ़ी अच्छे लॉस देखने को मिलते। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू।